ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाने वाले यूपीएसआई के एग्जामों में यूपी टेट के पेट के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में बताएंगे जो जीव विज्ञान से पूछा गया है। जैसे हम देखते हैं जीव विज्ञान किसे का जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लाइमार्क तथा ट्रेडिनियस ने किया था। और ट्रेडिनियस किस देश के थे? जीव विज्ञान ट्रेडिनियस किस देश के थे? जर्मनी के थे। लैमार्क किस देश के थे? लैमार्क फ्रांस देश थे। और जीव विज्ञान हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटे हैं। जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में, जैसे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु किस देश के हैं? यूनान देश के हैं। और वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस कहते हैं। थियोफ्रेस्टस किस देश के थे? लेबनान देश में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम सबसे पहले आपको बताते हैं कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग, जैसे फ्लिंट कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? कैमरा बनाने और दूरबीन लेंस के। पायरेक्स कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। सोडा कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में किया जाता है। और क्राउन कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? क्राउन कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग जो धूप का चश्मा बनाने में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पोटास कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? बर्तन बनाने में, जो बर्तन बनता है कांच का, पोटास कांच यूज होता है। कौन सा? पोटास कांच। मृदु कांच परख नली बनाने में, जो परख नली होती है प्रयोगशाला में जो यूज होता है परख नली, किस कांच की होती है? मृदु कांच की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले में, ताकि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किस कांच का प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, हम इसके लिए पहला क्वेश्चन, हम आज आपको 80 क्वेश्चन जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एसएससी 2021 एग्जाम में पूछा गया था प्रोटीन का संश्लेषण होता है गाल्जी काय में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या सेंट्रोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? बताइए। ऊर्जा का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं ताकि आपका समय ना हो, ताकि आपका 80 क्वेश्चन कम मिनट में बता दिया जाए। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था। ये उत्सर्जन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन में, परासरण में, या श्वसन में, या पाचन रस में। माइटोकॉन्ड्रिया का किस में है? श्वसन से है। क्या है? श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण केंद्रक का होता है, केंद्रिका का होता है, हरित लवक का होता है, ब्यूटेन और एथेन का होता है। किसका होता है? केंद्रक का होता है। जो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके अंदर होता है? केंद्रक के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए, आरआरबी इलाहाबाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी के एग्जाम में जो इलाहाबाद में पूछा गया था, उसमें एग्जाम में पूछा गया था। पादप कोशिका में डीएनए होता है कहाँ? हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या केंद्रक में होता है, या सभी में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी में होता है। जो पादप कोशिका डीएनए में होता है, ये हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है, सभी में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? आरआरबी भोपाल में पूछा गया था। यकृत में बनती हैं, दीर्घास्त्र में बनती है, अग्नाशय में बनती हैं, या तिल्ली में बनती हैं। तिल्ली को क्या कहते हैं? प्लीहा भी कहते हैं। प्लीहा और क्या कहते हैं? स्प्लीन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है, इसको आप बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से। पांचवा का राइट आंसर क्या होगा? पांचवा का राइट आंसर बताइए। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका बनती हैं? किस में बनती हैं? किस में बनती हैं? दीर्घास्त्र में बनती हैं। दीर्घास्त्र में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। किस में बनती है? दीर्घास्त्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोश के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आरआरबी भोपाल में पूछा गया था। डार्विन और वेलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने, या टैक्सले ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कौन किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। आरआरबी भोपाल में ये पूछा गया था। पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, या तरुण पुष्प कलिकाओं में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है। किस में होता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण होता है। आरआरबी चेन्नई में एग्जाम में पूछा गया था। राइबोसोम में होता है, गोल्गी काय में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया का आता है। एटीपी का निर्माण किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का घर, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर कहा जाता है। ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंध रखता है? श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय का दूध में, बकरी का दूध में, स्त्री का दूध में, या सभी में? लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक किस में होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी में होता है। किस में होता है? सभी में होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ये सीडीएस 2019 में पूछा गया। जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा? हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा? इसका राइट आंसर विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा। जो हाइड्रोफोबिया होता है किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। कुत्ते, जो पागल कुत्ते काटते हैं उससे क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। पानी से डर लगता है। किससे लगता है? पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया होता है। ये किससे होता है? पागल कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी बत्तख है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है, मोर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिच होगा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच पक्षी है। नेक्स्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चमगादड़, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का, यूथेरिया का, प्रोटेथेरिया का, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैमेलिया। मैमेलिया जो है चमगादड़ वर्ग का है। चमगादड़ किस वर्ग का है? मैमेलिया वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एथलीट फूड बीमारी होती है। एथलीट फूड बीमारी होती है। एनडीए 2019 में पूछा गया। जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्र कृमि से, या प्रोटोजोआ से? इसका राइट आंसर क्या होगा? फफूंद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बी आंसर। एथलीट फूड जो बीमारी होता है फफूंद द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। लीची में खाया जाने वाला भाग है। लीची में खाया जाने वाला भाग है। एनडीए 2019 में पूछा गया था। एरिल, एंडोकार्प में, एपीकार्प, या मेजोकार्प? लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? एरिल होता है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं प्लीहा में, पैम्प्रिकाज में, या कृत में, या पिट्यूटरी में? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। पैम्प्रिकाज में पाए जाते हैं लैंगरहैंस द्वीपकाएँ। अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों मिलकर लैंगरहैंस द्वीपकाएँ का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या ब्राउन, या एंड्रियाज विसेलियस? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण की खोज कब किए थे? बताइए जल्दी। 1628 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1628 में विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक मृत कोशिका किए थे। किसके किए थे? मृत कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं।
इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाण की खोज, विषाण की खोज की थी, विषाण की खोज किसने की थी? हेल्डन ने, एंडरसन ने, या इवानोवस्की ने, किस कौन, या ब्राउन ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाण की खोज किसने की थी? विषाण की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। इवानोवस्की ने, ब्राउन ने, एंडरसन ने, हेल्डन ने? विषाण की खोज किसने किए थे? इवानोवस्की ने किए थे। इवानोवस्की किस देश के थे? रूस के थे। कब किए थे? 1892 में। जल्दी इस इवानोवस्की ने कब किया था? 1892 में, 1892। और रूस के थे। कहाँ, किस देश के थे? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने पर वायरस कुत्तों के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है क्या है? मम्प्स होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, चेचक होता है, पीलिया होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोफोबिया होता है। इससे को सब कौन जानते हैं? हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जीवार की खोज किसने की थी? जीवार की खोज यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। रॉबर्ट कार्के, लुई पास्चल, रॉबर्ट हुल, ल्यूवेनहाक? इसको जीवार की खोज किसने की थी? एंटोवानी ल्यूवेनहाक ने किया था। कब किया था? एंटोनी वान लुएखाक ने 1683 में किया था। कब किया था? 1683 में। और किस देश के थे? हॉलैंड के थे। किस देश के थे? हॉलैंड देश के थे। कौन किए थे? ल्यूवेनहास्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। स्तंभ मूलकंद में, या जड़ों में, या पत्तियों में, या स्तंभ कंद में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, स्तंभ। अगर देखिए, ये कन्फ्यूजन बहुत करता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। एक बार देख लीजिए। स्तंभ कंद जो मूल कंद, अगर जैसे शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, स्तंभ, अगर स्तंभ देख रहे हो, स्तंभ कंद भी दिया, अगर स्तंभ देता या मूल कंद देता, स्तंभ कंद और मूल कंद एक ही होते हैं। एक किस में होते हैं? शकरकंद में भोजन संग्रहित स्तंभ में होते हैं, मूल कंद में। इसीलिए इसका राइट आंसर ए है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये मत मारिएगा, ये गलत आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हल्दी के पौधे का खाने वाला भाग कौन सा है? रेलवे गुवाहाटी में पूछा गया था। हल्दी के पौधे का खाने वाला भाग कौन सा है? रेलवे गुवाहाटी में पूछा। जड़, प्रकंद, कंद, फल, कंद या फल? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकंद होगा। हल्दी के खाने वाला भाग कौन सा होता है? प्रकंद होता है। ये अच्छा बताइए क्या है? ये तने का भाग है, तने का रूपांतरित भाग है। तने जानते हैं ना? हद कर दी आपने। हा से हल्दी हो गया, दा से हो गया अदरक हो गया, का से केसर हो गया, और कर दी, पा से प्याज हो गया, आ से आलू हो गया। ठीक है। हद कर दिया आपने, ये एक ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा। ये सब किससे हैं? तने का एक भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। रेलवे गुवाहाटी में पूछा गया। विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, श्वेताणु से? लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट सुरक्षा करती है रोगाणुओं से। किससे? राइट आंसर बी होगा, रोगाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस, थायराइड? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। एड्रिनल को क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग होता है, नियासिन से, या थायमिन से, या स्कर्बिक अम्ल से, या साइनोकोबालामिन से? ये एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथ कहलाती है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। पिट्यूटरी, थायराइड, या थाइमस, या पैराथाइड? मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथ कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथ, या पिट्यूटरी ग्रंथ, या मास्टर ग्रंथ? तीनों का नाम एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? यूपीएसआई 2021 में पूछा। प्लीहा को, यकृत को, लाल अस्थि या फेफड़ा को? रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए जल्दी से।
रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को। इसमें या स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है, या इसको तिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लड़का पैदा होगा जब यक्स गुणसूत्र से या वाई गुणसूत्र से या यक्स वाई गुणसूत्र से या यक्स वाई या वाई गुणसूत्र से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, यक्स वाई गुणसूत्र से। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। कौन किया था? गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर। 1888 1888 में वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है, अमोनिया होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरिया। यूरिया जो होता है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यूरिक अम्ल कौन होता है? यूरिक अम्ल पक्षी होते हैं। यूरिक अम्ल जो होते हैं पक्षी। कौन से? पक्षी। अमोनिया जो होता है मछली। जो जलीय जीव होते हैं अमोनिया होते हैं। और जो यूरिक अम्ल होते हैं पक्षी होते हैं। यूरिया स्तनधारी होते हैं मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। श्वसन दर सबसे कम होता है। श्वसन दर सबसे कम होता है। ये यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। भोजन करते समय, निद्रा में, खराटे समय, भरते समय या दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। इसका राइट आंसर क्या होगा? टेनिस खेलते समय श्वसन दर सबसे कम होता है, टेनिस खेलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। श्वसन दर सबसे कम होता है कब? निद्रा या खराटे समय। निद्रा या खराटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्या है? श्वसन दर सबसे कम होता है निद्रा में या खराटे करते समय सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की खोज की थी। ये एसबीआई की एग्जाम पूछा गया। स्वास्थ्य में या रॉबर्ट कार्क ने, रॉबर्ट ब्राउन में, ल्यूवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थापित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म यूपीएसआई 2021 में पूछा। पेरिस में, लंदन में, लागोस में या इटली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर लंदन होगा, डी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से। रेलवे पटना में पूछा गया था, लखनऊ में, दिल्ली में, बंगलौर में या चेन्नई में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग या सीडीएस 2021 में पूछा गया था। बायां लिंग में, दायां लिंग में, बायां निलय में या धमनी में। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा दायां लिंग होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है?
यह एनडीए 2021 में पूछा। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवार या बिम्बाण। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वेत रक्त कण, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है। वायुमंडल में ये पीछे 2021 में पूछा गया था। जलवाष्प, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य, मनुष्य के कौन से सबसे बड़ी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यूपीएसआई 2021 में पूछा। डिम्ब, पीयूष, थायराइड या एड्रिनल। सबसे छोटा कौन सा है, पीयूष ग्रंथि होता है, जो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। सीडीएस 2000। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। स्वस्थ, ये सीडीएस 2021 में 98.6 फ़ारेनहाइट, 96.9 फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट, 98.9 फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मानव शरीर को कितने निकोटोनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, कितना। एसएससी 2021 में पूछा गया। 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम या 20 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 ग्राम। कितना होगा, 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। एसएससी 2021 में भी पूछा। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण या कोई विशेष कार्य नहीं। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, आरएनए का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होता है राइट आंसर इसका, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, ताकि आपको समय न ज़्यादा ना लगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बनता जा रहा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ समय लगेगा, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वो कौन सा है। रेलवे तो कोलकाता में पूछा गया। जीवाणु के, विषाणु या फफूंदी या प्रोटोजोआ। मस्तिष्क का जो ज्वर होता है किसके कारण होता है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। रेलवे कोलकाता में पूछा कि जैकब एवं मोडार्ड ने, ग्रिफिथ ने या वीडल एवं टेटम ने, वाटसन एवं क्रिक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडल एंड टेटम ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडल एंड टेटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। घेघा ग्वाइटर किस ग्रंथ के बढ़ने के कारण होता है। रेलवे कोलकाता में पूछा। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या प्यूटरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका थायराइड। थायराइड के कारण घेघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। गला मोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं। रेलवे अजमेर में पूछा गया। आर्किडस या जिम्नोस्पर्म या क्रिप्टोगेम्स या एनियोस्पर्म। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा। वृक्क कोशिका, दंड कोशिका, अस्थिमज्जा या रक्त कोशिका। हेपेरिन का निर्माण होता है, हेपेरिन का निर्माण होता है रक्त कोशिका में होता है। किस में होता है, रक्त कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है जीवाणु की, माइकोप्लाज्म की या विषाणु की या यीस्ट की। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कवक से संचित भोज्य पदार्थ हैं। रेलवे इलाहाबाद, स्टार्च, फ्रक्टोज या ग्लाइकोजन या सुक्रोज। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। इसका राइट आंसर सी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती हैं रेलवे इलाहाबाद ने पूछा, उंगलियों में, कलाइयों में, या जांघ में, या जबड़ों में? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जबड़े। जबड़े सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। जो मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं जबड़ों की मांसपेशियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण एलिटिन, कोलाजन, एल्ब्यूमिन या कैरोटीन? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर सी, एल्ब्यूमिन होगा। एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? यूपीएससी 2020 में इंटरफेज, प्रोफेज या मेटोफेज या एनाफेज? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ये इसका इंटरफेज होगा। इसका पहला ऑप्शन ही सही है। डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती हैं शाकाहारी में, मांसाहारी में, या सर्वाहारी में, या परजीवी में? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती हैं। एंजाइम की सर्वाधिक शाखा किसमें? सर्वाहारी में पाई जाएंगी। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाएंगी? सर्वाहारी। मनुष्य कैसा है? जंतु है। मनुष्य सर्वाहारी जंतु है। बिल्ली कैसी जंतु है? बिल्ली भी सर्वाहारी जंतु है। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं गायनेकोलॉजी, या जियोलॉजी, या जेरेंटोलॉजी, या जीनोलॉजी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। और बुढ़ापे में कौन सी रोग होता है? अल्जाइमर रोग होता है। भूलने की बीमारी जो होती है बुढ़ापे में ही अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यकृत या लीवर के अध्ययन को कहते हैं यकृत या लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी या नीडोलॉजी? इसका राइट आंसर क्या होगा? हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाले प्रोटीन होता है मायोसिन, एल्ब्यूमिन, या कोलोजन, या हीमोग्लोबिन? मनुष्य के शरीर में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या होता है प्रोटीन? कोलोजन होता है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लाइसिन होता है यूपीएससी 2021 में पूछा। एमिनो अम्ल होता है, विटामिन होता है, एंजाइम होता है, ग्लूकोज होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा ए, एमिनो अम्ल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल होता है कौन सा होता है? भूरा होता है, हरा होता है, नीला हरा होता है, या लाल होता है? जो लाइकेन पाया जाता है क्या होता है? नीला हरा होता है। नीला हरा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं यूपीएससी 2021 में पूछा गया। कवक से, या वायरस से, बैक्टीरिया से, या लाइकेन से? कवक से, वायरस से, या जीवाणु से, या लाइकेन से? इसका राइट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से होता है, या जीवाणु से? किससे होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु? बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जीवाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यकृत या लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, एल्ब्यूमिन में, या सभी में? ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, हरी सब्जी, मांस, अंडा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध। क्या होगा? दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तंत्र के अध्ययन को कहते हैं यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इसको क्या कहते हैं? न्यूरोटिस, या न्यूरोटॉक्सिन, या न्यूरोलॉजी, या न्यूरॉन? इसको क्या कहते हैं? न्यूरोटिस कहते हैं। न्यूरोटिस, या न्यूरोटॉक्सिन, या न्यूरोलॉजी, या न्यूरॉन?
इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, तो आपको सबको परिचित होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कानों में कुल कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करिए, कितनी होती है? 3, 6, 12, 18। इसका राइट आंसर क्या होगा, 6। कानों में कितनी हड्डियां होती हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चेहरे चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं? 8, 12, 14, 32। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14। कितनी होती हैं, 14। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं? 206। कितनी होती हैं, 206। छोटे बच्चों के शरीर में कितनी होती हैं, 300। कितनी होती हैं, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सिल्क सिल्क प्राप्त की जाती है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। कोकून से, वयस्क से, लार्वा से या अंडा से सिल्क प्राप्त किया जाता है? किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। किससे किया जाता है, कोकून से किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है, यूपीएसआई 2021 में यह भी पूछा गया। मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में या इंसेक्टा में या पीसेस में? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा वर्ग होता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पौधे का प्रजनन अंग होता है, फल होता है, बीज होता है, फूल होता है, कली होता है? पौधे का प्रजनन अंग होता है, क्या होता है, फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस में, हीमोफीलिया में, निमोनिया में या कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक किसका हीमोफीलिया सबसे पहले किसका हुआ था? रानी विक्टोरिया का हुआ था। इसे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? लाल रक्त कोशिका के, सफ़ेद रक्त कोशिका से, प्लाज्मा से, ब्लड प्लेटलेट सेल से? इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल रक्त कोशिका। क्या होगा, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, यूपीएसआई 2021 में यह भी पूछा गया। डीएनए में, आरएनए में, राइबोसोम में या कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा, डीएनए। क्या होगा, इसका राइट आंसर डीएनए, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? हाइड्रोफाइटस, जीरोफाइटस, मेसोफाइटस या थैलोफाइटस? थार मरुस्थल में कौन सा पाए जाते हैं, जीरोफाइटस पाए जाते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? दूषित जल एसबीआई पीओ में पूछा गया। हैजा हो सकता है, मलेरिया, तपेदिक या इन्फ्लुएंजा? इसका राइट आंसर क्या होगा, हैजा। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रोहा किस अंग की बीमारी होती है? एसएससी में पूछा गया था। गुर्दा, यकृत, आँख, फेफड़ा? इसका राइट आंसर क्या होगा, आँख। रोहा जो रोग होता है किस में होता है, आँख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हार्ट अटैक का कारण है? आरबीआई में पूछा गया था। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन या ब्लड यूरिया? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। कोलेस्ट्रॉल के कारण, जो एक ही तेल को बार बार जब यूज किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसी कारण हार्ट अटैक आदमी में होते हैं। इसीलिए ज़्यादा तेल को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? एसबीआई क्लर्क में पूछा गया। 35%, 40%, 50% या 65%? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एंजाइम सहायक होते हैं। आरबीआई में पूछा गया। श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में या प्रजनन में? एंजाइम सहायक होते हैं। किस में सहायक होते हैं, भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं।
टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में, हाथ में, पैर में, चेहरे में। टिबिया नामक अस्थि जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक अस्थि जो पाई जाती है पैर में पाई जाती है। कहाँ? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पौधे के रोगों का अध्ययन होता है। पौधे के रोगों का अध्ययन होता है पादप कार्यकी में, रोग विज्ञान में, शारीरिकी में या माइकोलॉजी में। जो पौधे के रोगों का अध्ययन होता है ये किस में होता है? ये रोग विज्ञान में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है किस में होती है? मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? रेलवे अजमेर ने पूछा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ये रेलवे अजमेर में पूछा गया था। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। यूपी बीएड में पूछा गया। वसा और शर्करा में, शर्करा और प्रोटीन में, स्टार्च और शर्करा और प्रोटीन में, स्टार्च और शर्करा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सब बताइए। जंतु विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? एनडीए में पूछा गया। जंतु विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस के जन्मदाता किसको? वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता को हिप्पोक्रेटस है। रॉबर्ट हुक किसके हैं? मृत कोशिका के हैं। थियोपेस्टस किसके हैं? जल्दी से बताइए। हिप्पोक्रेटस को थियोपेस्टस वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता हैं। और जो होता है ये चिकित्सक को हिप्पोक्रेटस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएं। थैंक यू।